नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली। जैसा कि कई दिनों से हम कह रहे थे कि चिराग पासवान हाजीपुर की धरती से 16 जनवरी को शंखनाद करेंगे कि वही प्रत्याशी होंगे या उनकी पार्टी का प्रत्याशी होगा। हालांकि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ेंगे, लगातार हम कर रहे हैं, और रालोसपा ने इसका खंडन किया है और खंडन करना बनता भी है, क्योंकि जब गठबंधन में अभी सीटों की बात नहीं हुई है। वैसे में जो हमने कहा, मयंक जी आपको याद होगा, वही आज हुआ। चिराग पासवान ने शंखनाद कर दिया, खुले मंच से कह दिया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी होगा। हालांकि उन्होंने प्रत्याशी कहा और हमने सीधे तौर पर कहा कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लड़ना चाह रहे हैं और हाजीपुर से वही लड़ेंगे, एनडीए का प्रत्याशी वही होंगे। इन्हीं विषय में बात करेंगे। मयंक जी लगातार इस बातों को काटते रहे हैं कि हाजीपुर से इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ही उम्मीदवार होंगे। मयंक जी क्या कहेंगे आज जब चिराग ने खुले मंच से शंखनाद कर दिया? एक पुराना भजन है, ठीक है, जी। उस भजन से मैं अपनी शुरुआत करना चाहूंगा। भजन की लाइनें ये हुआ करती थी कि हे रे कन्हैया, इनके लिए थोड़ा बदल देता हूँ, कितनों को कहेगा तू मैया। एक माता जी इनकी जमुई हो जाती हैं, जमुई मेरी माँ है, जमुई जाते हैं तो हाजीपुर आते हैं तो हाजीपुर इनकी माता जी हो जाती हैं। हालांकि दूसरी बात है कि अपनी बड़ी माता जी को भूल गए, आज उनको कभी भी हाजीपुर ले आना ये भूल ही जाते हैं। तो अब इसको शंखनाद कहिए या इसको हुलीगन कहिए या इसको अराजकता कहिए, क्योंकि अगर आप किसी राजनीतिक गठबंधन में आए हैं तो आप तो है नहीं सर्वे सर्वा उस चीज का फैसला करने वाले। आपको जो वैसे करना था आप जो भी कीजिए। वैसे इन्होंने गठबंधन धर्म माना ही कब है? जब जब आए तो अपने गठबंधन के प्रमुख सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का इन्होंने हमेशा प्रयास किया, और अभी हालिया जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वो भी इससे अछूते नहीं है। तो करने दीजिए जो करना है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब 2000 4000 जो भी भीड़ आई है ठीक है, आने दीजिए। अब पर प्रति प्रखंड 1.5 लाख रुपए की प्राप्त अंक राशि पे अगर इतनी भीड़ भी ना आए तो फिर लानत है फिर ऐसे प्रबंधकों की जो इनके पार्टी में बड़े बड़े धन पशु हैं, जिनके धन बल का आज हमने प्रदर्शन देखा। हालांकि प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिसकी उनको भी पहले से अपेक्षा थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वो भी जानते थे ऐतिहासिक वैसे अभी कुछ होने जा रहा नहीं। बस एक कहिए कि एक शोशेबाजी थी, राजनीतिक हवाबाजी करनी थी। बुलाए करिए लेकिन राजनीति लेकिन में मयंक जी, सबको। ऐतिहासिक सब चिराग पासवान ने आप पर बोला था, व्यंग्यात्मक तौर पर जी। आप लोगों ने जो अरे पार्टी के स्थापना दिवस मनाई थी, उसको लेकर के आज चिराग हमने ने कहा। आज तो हमने भाई देख लिया ना कितना ऐतिहासिक रहा। हमसे और आपसे किसी से छुपा हुआ तो है नहीं भाई। क्या बोलते हैं उसको, इतने पता नहीं मंगल ग्रह से बृहस्पति ग्रह से कहाँ कहाँ से ला करके लगा कि मतलब आज पूरी पृथ्वी फट पड़ेगी, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी, इतनी भीड़ थी। तो भीड़ तो हमने देखा है, ठीक है। और रही बात की, मैं एक ही बात बताऊं कि भीड़ कभी भी वोटों का पैमाना नहीं होती है। अगर भीड़ इनके वोटों का पैमाना होती तो इनकी जो कथित जो चड्डी तक उतर जाने वाली जो हार हुई है इनके प्रत्याशियों की विगत कुछ उपचुनावों में, वो ना हुई होती। तो ठीक है, अब अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग करेंगे तब तो टिकट का भाव के सूचकांक में कुछ न कुछ उछाल देखने को मिलेगा। करने लेकिन दीजिए, लेकिन करना है। मयंक जी, आप लोग ने जो स्थापना दिवस प्रोग्राम किया था अक्षय स्टेडियम हाजीपुर से, उसमें जितनी भीड़ आई थी, हालांकि हम भी लगातार कहते हैं कि भीड़ जो है वो वोट का पैमाना नहीं होती है, और कई मौकों पर यह साबित भी हुआ है। लेकिन अगर आज भीड़ की हम बात करते हैं तो आपके स्थापना दिवस में जो भीड़ जुटी थी, उससे चिराग पासवान में भीड़ को आप कम मानते हैं या ज्यादा? बिल देखिए, अब हमने कोई आगे का 60 फीट का कोई सिक्योरिटी घेरा नहीं बनाया ताकि भीड़ ज्यादा लगने लग जाए। हमने इंसानों से ज्यादा कुर्सियों की संख्या कम नहीं रखी ताकि लोग खड़े रहें। हमने पंडाल लगाया बैठने के लिए, इन्होंने भैया ओपन स्पेस रखा। जिमी जिप कैमरा लगाया बकायदा ताकि उसको, लेकिन उसके बाद भी पीछे की जो जगह है वो खाली दिखी गई। तो बहरहाल मुझे उस पर कुछ नहीं कहना भाई, आपका लोकतंत्र में सबको अधिकार है। मन करे वो अक्षय वट भरिए, मन करे गांधी मैदान भर दीजिए, मुझे क्या दिक्कत है भैया। लेकिन मैं यही करूंगा, पहले गठबंधन धर्म में आए हैं तो मैं कहूंगा कि राजनीति को पेशा ना समझिए, राजनीति राजनीति होती है। और आए हैं तो गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। आपके इन अनर्गल प्रलापों से और सड़क पे और हल्ला गल्ला करके और कहिए कि सड़क जाम करके आप कभी भी किस सीटों का फैसला नहीं होता है। सीटों का फैसला बंद कमरे में होगा, जो इस महीने के अंत में होने की संभावना है। उसके पहले ये जितनी भी कहिए कि एक क्या कहा जाए, एक राजनीतिक कवायद कहिए या पहलवानबाजी कहिए,
वो लेकिन करने की लेकिन कोशिश कर रहे हैं, करने दीजिए। मयंक जी, चिराग पासवान के कई नेताओं से हमारी बात हुई लगातार 2-3 दिन से। हम अक्षय स्टेडियम का, हाजीपुर का, वैशाली का अलग से एक कवरेज कर रहे थे। पब्लिक ओपिनियन से लेकर के तमाम नेताओं से बात कर रहे थे। उनका दावा था कि हाजीपुर का चक्का जाम रहेगा। और निश्चित तौर पर जब चिराग पासवान आए, उस समय मैं भी हाजीपुर में ही था, अक्षय स्टेडियम में चिराग पासवान आया, उसी समय मैं वहां से पटना के लिए निकला। निश्चित तौर पर वहां से रामासी चौक तक आने में मुझे भी आधा घंटा से ज्यादा का समय लगा। पूरा रोड जाम था, गाड़ियां सड़क नहीं रही। मुझे ये बताइए, क्या ये हर्ष का विषय है जब माननीय नहीं, प्रधानमंत्री जी, या नहीं है हर्ष का विषय? आम जनता और जो उसमें कहिए कि जो उसमें मयंक जी मानवता की अगर आप बात करते हैं तो मैंने कई एम्बुलेंस भी उसमें उसमें फंसते हुए देखा, जो कि अपना बिल्कुल, हॉर्न बजा रहा है, लेकिन सायरन और बजा रहा है, लेकिन भीड़ सुनने का नाम लेकिन नहीं। कई महिलाओं को हमने लेकिन देखा परेशान अवस्था में देखा। जी, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं ने उसको ना भीड़, ना एम्बुलेंस को रास्ता दिया होगा, ना किसी को दिया। मैं जानता हूँ, फितरत मैं अच्छे से जानता हूँ। तो इसीलिए मैंने इसको कहा कि इसको अराजकता बोलिए। अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना किसी भी शहर में, क्या ये जायज है? आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का से बड़ा तो कोई नेता नहीं है फिलहाल इस देश में। उनकी रैलियों में भी जो व्यवस्था होती है, कहिए कि सुनियोजित होती है, और किसी आम राहगीर को परेशान नहीं किया था। या तो नियत ही थी कि परेशान करना है, हमें चक्का जाम कर देना है। क्यों? अब ये आपको कहीं से भी सार्थक राजनीति का एक शब्द लगता है कि मैं चक्का जाम कर दूंगा, मैं यहाँ नहीं आने दूंगा, मैं दम नहीं घोट नहीं, दूंगा उसके ट्रैफिक उसके का? पीछे का कारण क्या था मयंक जी, कि आगे पीछे जो है घोड़ों की काफी संख्या थी चिराग पासवान के आगे, और हाथी से लेकर के सारे जो जानवर थे, जिस कारण से और ज्यादा ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो। मेरी बात सुनिए सर, हाथी, घोड़ा, जानवर, या मानसिकता ही जानवर वाली हो जाए कि अगर कोई एम्बुलेंस को रास्ता ना दे, कोई महिलाओं और बच्चों को रास्ता ना दे, उनको तंग किया जाए, रोड पे जो महिलाएं ट्रैफिक में फंसी हैं उन पे फब्बियां कसी जाए, जैसी कि हमें खबरें आ रही हैं, आपने भी जैसा बताया अभी अपनी बातचीत में, तो मुझे ये कहीं से जायज नहीं दिखता है। आप जनता के लिए जा रहे हो, जनता को भी परेशान कर रहे हैं। आप सो कॉल्ड उसी जनता के खैरमुखा बनने के लिए आप निकल रहे हैं कि नहीं चलो मैं तुम्हारी अब अगवानी करना चाहता हूँ। उसी जनता को एक नॉर्मल, जो एक बेसिक कहिए कि सिटीजनशिप लाइफ होती है, जिसमें कि एक ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है, आप उसी में जाम कर रहे हैं। करिए, हमें उससे भाई देखिए, जनता मालिक है अंततः सर्वे सर्वा, मालिक को ही पता है। अब ये पैसों पे लाई गई भीड़ जो है, हमने आप ही के कुछ में देखा कि भैया गाड़ियों से पटना से भर भर के अलग अलग जिलों से लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां की तो कोई लोकल जनता थी नहीं। सीधी सी बात है, बाहर से धन पशुओं द्वारा अलग अलग गाड़ियों में भर के ला रहे हैं। हाजीपुर की जनता को गांधी सेतु से पटना से आने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर आपकी इतनी ही पहुंच है तो गांधी जो जो अक्षयवट स्टेडियम है वो वहां की लोकल जनता से भरता। उसके लिए अलग अलग पूर्व प्रत्याशियों के ऊपर दबाव डाल करके कोई बस लेके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, तो ये क्या करना था? और उसके बाद भी लेकिन भीड़, लेकिन उसके ये बाद ये चीजें तो आप तमाम राजनीतिक दलों में देखते हैं। जैसे हम लोगों ने नहीं एम्बुलेंस की जो बातें की, नहीं आपने देखा मेरी होगा सभी जब राजनीतिक दल जब रैली करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को होती है। नहीं जी, मैं आपको इसमें रोकूंगा। एनडीए समर्थित किसी भी रैली में, किसी भी प्रदर्शन में कोई भी अमानवीय बर्ताव आपने नहीं देखा होगा। ये आप कहिए कि राजनीतिक परिपाटी की बात कर रहे हैं, वो हमेशा से जंगल राज के झंडा बरदारों, यानी कि राजद लेट गठबंधन का ये तरीका है कि लोगों को तंग करो, गाड़ियों में तोड़ फोड़ करो, एम्बुलेंस को जाने मत दो, घोड़ा हाथी लेके रोड पे लौट जाओ, झाल बजाओ। ये उनका तरीका है, ये एनडीए का अनुशासित तरीका नहीं है। और युवराज को, कथित जो युवराज हैं, उन्हें एनडीए में अगर रहना है तो एनडीए की कथित जो अनुशासनात्मक जो कार्य प्रणाली है उसको जरूर सीखना चाहिए। जी लेकिन लेकिन मयंक जी, चिराग पासवान ने जिस प्रकार से खुले मंच से आज कह दिया कि लोजपा आर का ही प्रत्याशी होगा, तो आप लोग, आपकी सीट है, आप वहां से अभी सीट जीते हुए हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वैसे में एनडीए गठबंधन की तरफ से नहीं लग रहा है कि शीर्ष नेतृत्व से चिराग पासवान की बात हो गई है? क्योंकि किसी नेता का इस पर कोई खंडन नहीं आया। जब चिराग ने कहा है तो निश्चित तौर पर उनकी कुछ बात हुई होगी, नहीं अरे लगता आपको? उनकी बात पता नहीं किससे हो रही है भाई। जब अब वो एनडीए में अभी नए नए धालिया ताजा आए हैं, किससे बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, वो एक जिसको कहा, एक उदंड छात्र वाली जो हरकतें हैं, जो अनुशासन के परे जा करके जो ऐसे दावे और जो हकीकत से परे दावों की जो कहिए कि बोली लगाना, देखिए वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें एनडीए को टाटा बाय बाय करना है। वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। चिराग ना तो पासवान उनकी एनडीए कोई छोड़ेंगे?
बिल्कुल छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे एनडीए। और आप भी जानते हैं क्यों छोड़ेंगे। आज खरमास है, आज खरमास बीत गया, ठीक है। और एक और चाचा के आने की बातें जो हैं बड़ी जोरों शोरों से पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही हैं। तो खरमास पैर में किसके, खरमास बाग खेला होगा, कहा भी जा रहा है, जीतन राम मांझी ने भी कहा है। हर कोई कह रहा है। तो जब जिसके पैर कांप रहे हैं तो भाई आखिर क्यों कांप रहे हैं पैर? तो भैया क्योंकि अपना जनाधार नहीं है, और खुद आपने जो है वो चीजों को इस कदर बर्बाद किया है। अब कई रिश्तों को, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं भाई, देखिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है। मगर ये बात इन्हें कौन समझाए? इनका तो राजनीतिक कहिए जो इनकी राजनीतिक सोच है या राजनीतिक समझ पे, इसी बात पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि हर बार ये कभी कभी भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा ही अनर्गल प्रलाप कर देते हैं। खैर वो उनकी मुबारक हो, हमें उस पर क्या करना। हम हमें उनकी कोई बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है जो हमने कहा कि आज चाहे हमारे नेता ने भी कहा हो कि 26 जनवरी के बाद एनडीए समन्वय समिति की बैठक महीने के अंत में 30 तारीख से जो कहिए जो बजट सत्र शुरू होने वाला है उसी दौरान बैठेगी। उस दौरान सीटों पे चर्चा शुरू होने लग जाएगी। तो अभी से ये जो कहा ना कि आर्म ट्विस्टिंग करना और अपने आप को एक कहा जाता प्रत्याशी के रूप में उभारना, आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशली माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नाम जितना ज्यादा उछलता है, अंततोगत्वा जब फाइनल दिन आता है तो वो नाम हमेशा आपको कहिए कि किसी स्क्रैप बोर्ड में आपको भी वो नाम ढूंढने से नहीं मिलता है जब अंतिम समय जब आता है चुनाव का, बाकी चीजों का। तो अपना ब्रांडिंग करिए, अपना जो करना शोशाबाजी कीजिए, हमें उससे क्या। हमें अपने क्षेत्र की जनता और हमें हमारे नेता पे पूर्ण विश्वास है। और जैसे हमने हमेशा से कहा है भैया कि विनिंग सीट हमारी है, सिटिंग गेटिंग सांसद वाला फॉर्मूला है। एनडीए के हम सबसे पुराने घटक दल हैं फिलहाल, वो जिसको कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड। तो एनडीए के ऑल वेदर फ्रेंड होने के नाते जब एनडीए के साथ छोड़ के, चाहे चिराग जी हो चाहे नीतीश जी हो, जब दोनों छोड़ के चले गए थे तो भी हमने एनडीए के साथ नहीं छोड़ा। हम मेरे नेता तो यहाँ तक कहते आए हैं भाई, हमेशा से उन्होंने क्लियर किया है कि राजनीतिक पारी समाप्त होने के बाद भी मैं अपने अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी का कहिए कि उसके लिए जो एनडीए गठबंधन में रहूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच का जो परस्पर संभाव जो स्नेह है वो किसी से छुपा हुआ तो है। खुले मन से उन्होंने इस बात की घोषणा कर रखी है कि मैं आजीवन एनडीए में रहूंगा। बिल्कुल कर रखी है। हमने कहा ना ऑल वेदर फ्रेंड है भारतीय जनता पार्टी के। हम मौका दे करके चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं। हम गले लग के गले काटने की विधा के माहिर नहीं है। हम पैर पड़ के, पैर झुक करके, पैर छू करके और पैर खींचने के माहिर नहीं है। ये सारी जो कहिए जो उपलब्धियां हैं वो उन्हें मुबारक हो। हम अपना काम बिल्कुल स्लो एंड स्टडी विंस द रेस जिसको कहा जाता है। आज हमारे पास लोकसभा में भी सांसद हैं और विधान परिषद में भी हमारे सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि हम एक ईमानदार ऑल वेदर फ्रेंड हैं भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन के, और आगे भी रहेंगे। ये जो आती जाती जो घटाएं हैं, बादल हैं, इन्हें गरज के साथ छींटे पड़ने की जो संभावनाएं जो पहले कही जाती थी वो पढ़ने दीजिए। ऐसे जो जिसको कहा जाता है ना अंग्रेजी में, दीज आर पासिंग शावर्स। तो ये पासिंग शावर हैं, ये भी एक ना जो थोड़ा सा गरज के, थोड़ा सा बरस के एक ना एक दिन इन्हें निकल ही जाना है। तो मतलब आपका कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए से बाहर होंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। महागठबंधन में जाएंगे 100 भाई। उनके देखिए, उनके कथित गार्जियन वहीं रहते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनके आदर्श जो हैं, जैसे वो आपने उन्हीं के मुंह से सुना है। उनके कथित भाई बहन वही उसी 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। अगर अंततोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इधर इन होते हैं तो चिराग का आउट होना बिल्कुल 120% मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यदि आते हैं तब चिराग यहां से बाहर जाएंगे? बिल्कुल। और नहीं भी अदे, मैं आपसे कहा ना कि देखिए ये एक जिसको कहावत होती है कि एक अबोध जिद्दी बच्चा होता है जो हर चीजों पे कभी कभी जिद करता है। तो अगर ये हमारे एनडीए के जिद्दी बालक जो हैं, राजनीति के अबोध बालक श्री चिराग पासवान जी बेवजह जिद ठाने हुए, तो जिद पूरा नहीं होने पे बच्चा क्या करता है? बच्चा रूठ जाता है। या कोई बच्चा देखिएगा जिसको नाच नाच करके अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कराता है अपने अभिभावकों से, तो ये उससे उतर कुछ नहीं है कि इन्हें बस उस सीट की एक जिद खा रख, बेसिकली एक खार है। तो खार, राजनीति में खार कहिए या फिर ये पर्सनल जो एजेंडास को सेट करने का कोई एक जगह नहीं है। ये बहुत सीरियस चुनाव है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए हम सब कहिए कि दिन रात एक करके लगे। उन्हें तीसरी बार
किसी भी सूरत में देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और इनकी ये जो गठबंधन के इतर जो गैर अनुशासनात्मक जो कार्रवाइयां हैं, जो इनकी हरकतें हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए हास्यास्पद स्थिति खड़ी करती हैं और एक घोर कहिए कि एक जिसको कहते हैं ना अनुशासन का एक मामला बनता है इनके ऊपर। जी मयंक जी, आखिरी सवाल मेरा है कि आज की इस घटना के बाद भी आपका दावा है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे, एनडीए का प्रत्याशी पारस जी ही होंगे? 1000% 1000% हमारे नेता थे, हैं और लड़ेंगे। उनका दावा अंगद के पैर की तरह मजबूत है। कोई आए कोई जाए, किसी के आने जाने से, कोई शोशाबाजी करने से, कोई रैली कर लेने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें कम से कम किराए की और प्रखंड अध्यक्षों को 1-1.5 लाख रुपए बांट करके लाने की जरूरत है। वैसे उतने पैसे हमारे पास है भी नहीं भैया, हम एक साधारण एक गरीब पार्टी है, उतने धन पशुओं का धन बल हमारे पास नहीं है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। तो पैसों पे जिनको लाना है लाइए। हालांकि पैसों के बाद भी स्थिति क्या रही आपने किसी से छुपा हुआ नहीं है। जितना ये पैसा खर्च करके लाते हैं ना, उतना हमारे नेता की एक आवाज पे इससे ज्यादा भीड़ आकर के वहां पे मौजूद थी और एक पैर पे खड़ी थी। ये तो सर्दी का मौसम था, वो गर्मी था, लगभग गर्मी के मौसम में भी पसीने के बीच में भी हमारी जनता आगे खड़ी हुई थी। बुलाने दीजिए जिसको जो करना। आपने पुराना वाला जो इनका वीडियो देखा होगा, किसी को साड़ी तो किसी को जमीन तो किसी को पता नहीं क्या क्या दे करके महिलाओं को बुलाया गया था। जब पोल खुल गई तो वो लगे फिर कहिए इनके प्रवक्ता बगले झांकने। तो वैसी नौबत ही क्यों आएगी भैया? हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारी एक आवाज पे कहिए कि जितनी इनकी भीड़ है उससे ज्यादा भीड़ तो कहिए हमारे यहाँ एक आवाज पे आ जाती है। और हमें कोई शौक नहीं है कि हाजीपुर की सम्मानित जनता का चक्का जाम करके, उनकी सड़कों की सांसें रोक करके सड़क पे अराजकता फैलाना, एम्बुलेंसों को रास्ता नहीं देना, महिलाओं पे फब्बी कसना, ट्रैफिक व्यवस्था को चरमरा देना। क्योंकि हाजीपुर सिर्फ एक जगह ही नहीं है, यहाँ से नॉर्थ बिहार को जोड़ने का एक जंक्शन भी है, जिससे वहां से लोग मुजफ्फरपुर, सिवान, छपरा और उधर अलग अलग जगहों पर जाते हैं। तो आप बेसिकली अराजकता की जो आपने स्थिति उत्पन्न की है, जो भीड़ में खड़ी जनता जो कि ट्रैफिक में फंसी होगी ना, वो कितनी दुआएं और कितनी बददुआएं दे रही होंगी इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले को, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी चलिए, धन्यवाद आपका मयंक मौर्य जी। तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान की जो आज की संकल्प महासभा थी, उसमें जो भीड़ को लेकर के चिराग की पार्टी का एक ऐतिहासिक भीड़ रहा, सबसे ज्यादा लोग आए, पूरा हाजीपुर का चक्का जाम रहा। वैसे में उस भीड़ को भी नकार दिया है मयंक मौर्य ने कि उतनी भीड़ तो केंद्रीय मंत्री पारस जी के एक आवाज पर आती है, यह भीड़ तो भाड़े पर लाई हुई थी, गाड़ियां भेज करके लाई हुई थी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान को लेकर के मयंक मौर्य ने भविष्यवाणी की है कि आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान एनडीए छोड़ करके जाएंगे महागठबंधन में। और हाजीपुर सीट से जितना भी आप हल्ला कर लें, जितनी रैलियां कर लें, पारस जी जो कि अभी वहां के एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कल के डेट में जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें भी एनडीए के प्रत्याशी, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ही होंगे। मयंक मौर्य के दाव में कैसे चाहिए वक्त बताएगा। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।